नमस्कार, मैं रवीश कुमार और आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो न केवल मध्य पूर्व के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। आज 26 जून 2025 और तारीख का ये महज एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि एक ऐसे मोड़ का प्रतीक है जहां से स्थितियां और भी नाजुक हो सकती हैं। दुनिया की नजरें फिर मध्य पूर्व पर हैं, एक ऐसा क्षेत्र जो दशकों से अशांति और संघर्ष का केंद्र रहा है। इस बार इसराइल और ईरान के बीच दशकों पुरानी दुश्मनी एक नए खतरनाक मोड़ पर है। ये दुश्मनी अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गई है जहां किसी भी गलत कदम का नतीजा विनाशकारी हो सकता है। ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति। इस संघर्ष की आंच पूरी दुनिया को झुलसा सकती है और अर्थव्यवस्था इससे जुड़ी है। तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, शेयर बाजार में भारी गिरावट आ सकती है और वैश्विक व्यापार बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। इस कहानी को समझने के लिए हमें उनके ऐतिहासिक रिश्तों और पुराने जख्मों को देखना होगा। हमें ये जानना होगा कि कैसे ये दो देश जो कभी सहयोगी थे, आज एक दूसरे के जानी दुश्मन बन बैठे हैं। कभी दोस्त रहे ये देश अब एक दूसरे के अस्तित्व के लिए खतरा बन गए हैं। दोनों देशों ने अपनी सीमाओं पर भारी सैन्य जमावड़ा कर रखा है और किसी भी संभावित हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। सीरिया, लेबनान, यमन, हर जगह इनकी प्रॉक्सी वॉर ने लाखों जिंदगियां बदल दी हैं। इन छद्म युद्धों ने पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर दिया है और अनगिनत लोगों को अपने घरों से बेघर कर दिया है। डर है कि यह छाया युद्ध कहीं खुली जंग में न बदल जाए। अगर ऐसा हुआ तो इसके परिणाम भयावह होंगे। हथियारों के साथ साथ सूचनाओं का भी युद्ध है। दोनों अपने अपने नैरेटिव गढ़ रहे हैं ताकि वे अंतरराष्ट्रीय समुदाय को अपने पक्ष में कर सकें, जिससे सच और भी धुंधला हो गया है। ऐसे में सही जानकारी तक पहुंचना और भी मुश्किल हो गया है। आज हम जानेंगे कि 2025 में हालात इतने क्यों बिगड़े और इस संकट के पीछे की असली वजह क्या है। इस दुश्मनी के ऐतिहासिक कारण क्या हैं और इस संघर्ष की जड़ें कितनी गहरी हैं और आम लोगों की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ रहा है। हम उन लोगों की कहानियों को भी सुनेंगे जो इस संघर्ष से सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। 2025 की शुरुआत से ही मध्य पूर्व में बेचैनी थी। राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक चुनौतियों ने मिलकर एक विस्फोटक माहौल बना दिया था। लेकिन हाल ही में इसराइल ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। दमिश्क के पास ईरानी ठिकाने पर बड़ा हवाई हमला किया। यह हमला इतना सटीक था कि ईरानी सैन्य प्रतिष्ठान को भारी नुकसान हुआ। इसराइल का दावा था कि उसने ईरान के IRGC के वरिष्ठ कमांडर को मार गिराया, जो इसराइल पर हमले की योजना बना रहे थे। इसराइली खुफिया एजेंसी के अनुसार यह कमांडर आने वाले दिनों में एक बड़े हमले को अंजाम देने वाला था। जवाब में ईरान ने सख्त बदला लेने की धमकी दी और कहा कि इस हमले का जवाब उसी तरह दिया जाएगा। और तेहरान में विरोध प्रदर्शन हुए। लोग सड़कों पर उतर आए, नारे लगाए और सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की। इसराइल ने अपनी सुरक्षा खड़ी कर दी, हर संभावित खतरे से निपटने के लिए तैयार है। आयरन डोम को हाई अलर्ट पर रखा ताकि किसी भी मिसाइल हमले को नाकाम किया जा सके और उत्तरी सीमा पर सैनिक बढ़ा दिए। लेबनान और सीरिया से संभावित खतरों को देखते हुए यह कदम उठाया गया। दोनों देशों के नेताओं के तीखे बयान आग में घी डालने का काम कर रहे हैं और सैन्य तैयारियों ने पूरे क्षेत्र को बारूद के ढेर पर ला खड़ा किया है। हर कोई अगली चिंगारी का इंतजार कर रहा है। ईरान ने फारस की खाड़ी में नौसेना सक्रिय की, अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया। इसराइल की मोसाद ने ईरान में गतिविधियां तेज की, खुफिया जानकारी जुटाने के लिए। यह सिर्फ एक हमला नहीं, बल्कि गहरे अविश्वास और सालों की दुश्मनी का नतीजा है। एक ऐसी शतरंज जिसमें हर चाल भारी पड़ सकती है और इस खेल में पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। इसराइल और ईरान के बीच जो दुश्मनी आज हम देख रहे हैं, इसकी जड़ें काफी गहरी हैं। ये कोई रातों रात पनपी बात नहीं है, बल्कि दशकों से चले आ रहे राजनीतिक और वैचारिक मतभेदों का नतीजा है। इसकी शुरुआत 1979 की ईरानी क्रांति में होती है, जिसने ईरान के राजनीतिक परिदृश्य को पूरी तरह से बदल दिया। एक समय था जब इसराइल और ईरान के बीच अच्छे संबंध थे, लेकिन क्रांति के बाद यह दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। ईरान ने इसराइल के अस्तित्व को नकार दिया और उसे एक अवैध राष्ट्र घोषित कर दिया। इसके साथ ही ईरान ने फलस्तीनी मुद्दे को खुलकर अपनाया और फलस्तीनी लोगों के अधिकारों का समर्थन करना शुरू कर दिया। इन सब वजहों से दोनों देशों के रिश्ते और भी ज्यादा बिगड़ गए और तनाव बढ़ता चला गया। लेकिन दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा विवाद ईरान का परमाणु कार्यक्रम है, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण है और इसका मकसद सिर्फ ऊर्जा और चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में विकास करना है। लेकिन इसराइल को डर है और वह लगातार यह कहता रहा है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है, जिससे पूरे क्षेत्र की सुरक्षा को खतरा हो सकता है।
इसराइल ने कई बार ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने की धमकी दी है और अपनी सैन्य तैयारी भी दिखाई है। इसके अलावा ईरान के कई वैज्ञानिकों की हत्या में भी इसराइल का नाम आया है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। क्षेत्रीय संगठनों जैसे कि हिजबुल्लाह और हमास को ईरान का समर्थन मिलता रहा है, जो इसराइल के लिए एक लगातार खतरा बना हुआ है। सीरिया, इराक और यमन जैसे देशों में भी दोनों देशों की अप्रत्यक्ष लड़ाई जारी है, जिससे पूरे क्षेत्र में अस्थिरता का माहौल बना हुआ है। यह दुश्मनी अब सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे मध्य पूर्व के राजनीतिक और सुरक्षा माहौल को प्रभावित कर रही है। यह दुश्मनी अब पूरे मध्य पूर्व के शक्ति संतुलन का एक अहम सवाल बन गई है। जब मध्य पूर्व में तनाव बढ़ता है तो वैश्विक ताकतें सक्रिय हो जाती हैं। अमेरिका इसराइल का सबसे बड़ा सहयोगी है और उसने इसराइल की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है, साथ ही ईरान को चेतावनी दी है। रूस, जो सीरिया में सक्रिय है, ईरान का साझेदार है और इसराइल के हमले की निंदा करता है, लेकिन दोनों से संयम की अपील भी करता है। चीन, जो ईरान से तेल खरीदता है, सैन्य संघर्ष के खिलाफ है और क्षेत्र में स्थिरता चाहता है। संयुक्त राष्ट्र ने संयम की अपील की है, लेकिन उसकी सीमाएं हैं। वह बड़ी शक्तियों की राजनीति में फंस जाता है। कुल मिलाकर वैश्विक शक्तियां बंटी हुई हैं, जिससे समाधान और भी मुश्किल हो गया है। सरकारों की रणनीति के बीच आम इंसान की कहानी अक्सर दब जाती है। इसराइल में लोग बम शेल्टर के पास रहने को मजबूर हैं, स्कूल बंद हैं और हर सायरन डर बढ़ा देता है। ईरान में आर्थिक संकट, महंगाई और अनिश्चितता ने लोगों की जिंदगी मुश्किल कर दी है। दोनों देशों के नागरिक युद्ध के साये में जी रहे हैं, जबकि सरकारें सैन्य तैयारियों में व्यस्त हैं। बड़ा सवाल है, क्या यह तनाव युद्ध में बदलेगा या कूटनीति से हल निकलेगा? विशेषज्ञ मानते हैं कि दोनों देश सीधी जंग से बचना चाहेंगे, लेकिन हालात इतने नाजुक हैं कि एक छोटी गलती भी बड़ा युद्ध भड़का सकती है। उम्मीद है कि विवेक की जीत हो और इंसानी जिंदगी को राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं पर तरजीह दी जाए।